आपको तो सोचा है, जो स्टूडेंट कम पढ़ता है तो उससे अच्छे से मार्क लेकर आता है। तो मैं आपको एक बार आपको सोचा है, जो स्टूडेंट 10 से 15 घंटे पढ़ाई करता है, तो उससे अच्छे से मार्क लेने ही आता है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उससे अच्छे से मार्क लेकर आते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है? तो इसके प्रॉब्लम ये होता है, तो उससे जो पढ़ता है 10 से 15 घंटे पढ़ता है, तो उससे अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, उससे कैसे पढ़ता है? और जो स्टूडेंट 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है, तो उससे अच्छे से नंबर लेकर आता है। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको 2 जन पर आपको थोड़ा, इसका नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम। तो इसके क्या है, तो एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ाई करता है। तो उसके क्या होता है, तो उसके राम और श्याम, राम से दिन 15 घंटे पढ़ाई करता है और श्याम क्या करता है, श्याम दिन से 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है। तो उससे एक ही बार की आपको रिजल्ट पर आता है। तो इसके एग्जाम पर आपको जो लिखता है, तो राम श्याम की अलग नंबर आता है। तो इसके लिए श्याम 95 पाता है और राम क्या पता है, तो उसके राम को तो 60% नंबर पता है। तो इसके लिए राम श्याम के बताया है, ये तुम कैसे पढ़ता है, तो मैं तो 10 से 15 घंटा पढ़ता है, तो मेरा 60% नंबर होता है, और तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है, तो तुम्हारा नंबर इतना ही। तो राम बोलती है कि तुम कैसे पढ़ाई करता है, तो श्याम बोलती है, तो तुम पढ़ाई करने के लिए तेरी का गालाद होता है। तुम जैसे जैसे पढ़ता है, तो उसके तुम्हें 10 से 15 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें इस वीडियो पर आपको इस सॉल्यूशन पर श्याम जैसे जैसे पढ़ता है, तो उससे मैं आपको इस प्रॉब्लम पर आपको सबसे आपको बताऊंगा। तो आप स्टूडेंट हो, तो वीडियो से शुरू से लास्ट तक जरूर से देखना है। तो आपको सबसे पहले मेरा नमस्ते, मेरा नाम कौन मैं आपको इस वीडियो पर आपने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस टिप नंबर 1, तो इंजॉयबल। जब तुम्हें पढ़ने बैठता है, तो जब तुम्हें मोबाइल देख रहा है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जब हमारा मोबाइल देखता है, यूट्यूब सोशल मीडिया जो हमारा देखता है, तो हमारा कुछ याद रखने के लिए कोई इंजॉय, तो हमारा इसलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आपको जब तुम्हें पढ़ने बैठता है, तो सबसे बड़ा दिक्कत पड़ता है, पढ़ने के लिए मन नहीं लगता, पढ़ने के लिए आपको बोरिंग लगता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, तो एंजॉय करने के लिए जब तुम्हें फ्रेंड का साथ पे आपको जब तुम्हें एंजॉय करता है, तो सबके समय आपको तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इंजॉयबल आपको दो तरीका होता है। दो तरीका क्या, स्टडी डिफिकल्ट मॉडल। जब तुम स्टडी डिफिकल्ट मॉडल पर पढ़ाई करता है, तो इसके लिए क्या करता है, जब हमारा पढ़ने बढ़ता है, तो इसके लिए क्या होता है, जब तुम्हें कुछ भी पढ़ता है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ टॉपिक, तो बुक पर आपको जो आपको पास है सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए आपको साइंस, मैथमेटिक्स, आपको जो सब्जेक्ट है, तो आपको जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो उसके लिए तो कौन सा टॉपिक तुम्हें चैलेंजिंग लगता है, तो उस जो टॉपिक तुम्हें कम पढ़ते तुम समझ गया है, तो उस टॉपिक पर तुम्हें पढ़ो। जब तुम्हें पढ़ने के लिए समय तुम्हें एक इंटरेस्ट बनना चाहिए, इंजॉयबल। जब तुम्हें फ्रेंड के साथ तुम्हें इंजॉयबल करता है, तो मोबाइल पर सोशल मीडिया पर देखने के लिए तुम्हें जैसे तुम्हें इंजॉयबल करता है, तो उस टॉपिक पर ऐसे तुम्हें इंजॉयबल बनाओ, जब तुम्हें पढ़ने समय तुम्हें याद हो जाता है। जब हमारा इंजॉय फिर आपको पड़ता है, तो उसके लिए हमारा पढ़ाई लंबे समय पर याद हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है, जो स्टूडेंट 10 से 15 घंटा पढ़ते रहते हैं, 10 जो स्टूडेंट 10 से 15 घंटा पढ़ता है, तो उससे लिए कुछ ब्रेक तो नहीं लेना है। तो इसके लिए उसके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो इस तुम्हें पढ़ता है, पढ़ने समय तुम्हें इससे क्या करना है, जब तुम्हें 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो। आपको पढ़ने समय जब तुम्हें ऐसे करोगे, तो हमारा पढ़ने के लिए समय हमारा जो पढ़ता है, तो उसके हमें ऐड हो जाता है। इसके लिए आपको एक प्रॉब्लम होता है, जब तुम्हें पढ़ने समय तो आपको पानी पियो। आपको जब तुम्हें पढ़ने समय आपको एक पानी गिलास रख लो, जब तुम्हें टेबल पर जब तुम्हें पढ़ने पानी पर खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 2 से फोकस अस कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके लिए तुम्हें इसके आपको बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरे एक बात आपको छोड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन दो तरीका होता है। डिस्ट्रैक्शन दो तरीके क्या है, एक होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको फिजिकल डिस्ट्रैक्शन बताऊंगा।
तो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा पढ़ने बैठता है तो उसके लिए क्या होता है, जब हमारा टेबल पर आपको जो कमरे पर आपको पढ़ता है तो इसके लिए आपको छोटा भाई पर आपको टीवी चालू करना है, तो इसके लिए तुम्हें एक डिस्कशन हो जाता है। इस डिस्कशन छोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, तो इस डिस्कशन छोड़ने के लिए तुम्हें एक काम करना है। जब तुम्हें पढ़ने बैठोगे तो उसके लिए तुम्हें मम्मी पापा जो आपको भाई, तो इसके आपको पता है जो मैं आपको मुझसे डिस्कशन मत करो, तो इसके लिए तुम्हें इसके आपको बताना है। दूसरा क्या डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ये होता है जब हमें पढ़ने बैठता है तो इसके लिए हम पढ़ने बैठता है तो मोबाइल पर आपको स्मार्टफोन पर मोबाइल पीसी लैपटॉप जो आपको पास है, तो इसके लिए आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो इसके लिए तुम उसके डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हें एसएमएस करता है, तो इसके लिए तुम्हें एक एसएमएस पर रिप्लाई देता है, तो दूसरी उसकी रिप्लाई देता है, तो इसके लिए आपको जब तुम्हें इस सोशल मीडिया पर फंस जाते हैं तो इसको बाहर निकल, जब तुम्हें बोलती है तो कुछ लोग ऐसा होता है जो रील देखता है, तो रील देखने के लिए बाद मैं इस रील देखने के लिए बाद मैं आपको पढ़ने बैठूंगा, तो इसके लिए तो सबसे होता है। तो जब हमारा गेम खेल रहा है तो इस गेम पर खेलने के खत्म होने के लिए बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, तो इसके लिए तुम्हें ऐसा होना जाता है, तो जब तुम्हें इसको देखते देखते तो घंटा के निकल जाएगा ये, तो इसके लिए तुम्हें पढ़ने के लिए समय तुम्हें बेकार हो जाता है, तो इसके लिए तुम्हें इसके आपको छोड़ना है। तो इस डिस्ट्रैक्शन छोड़ने के लिए तुम्हें एक काम कर लेना है, जब तुम्हें पढ़ने बैठता है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तो उसके लिए तुम्हें जब तुम्हें पढ़ने बैठता है तो तुम्हारा फोन तो साइलेंट करके तुम्हें दूसरा रूम पर आपको रखना है। जब तुम्हें ऐसा करोगे तो तुम्हारा इस डिस्ट्रैक्शन आपको खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज ये होता है जब हमारा एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी अच्छी रहेगा है तो हमारा एनर्जी आपको बढ़ाना है, तो फोकस बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो आपको दिन से 5 से 10 मिनट जरूर कर लेना है। तो आप